पद्यानुवाद में पढ़ रही हूँ एक बार। इसकी भी लाइन बहुत फेमस है, यूजुअली आप बहुत बार प्रवचनकारों के द्वारा सुनोगे। बनारसी कहे भैया भव्य सुनो मेरी सीख, मतलब बनारसी कहते हैं कि भैया हे भव्य जीव मेरी सीख को सुनो। कहूँ भांति कैसे हूँ कैसो काजू कीजिए, कि किसी ही भांति किसी भी प्रकार से कैसे हूँ किसी भी तरीके से, के ऐसो काजू कीजिए ऐसा कार्य करो, मतलब एट एनी गिवन कॉस्ट डू समथिंग लाइक दिस, लाइक व्हाट। एक मुहूर्त मिथ्यात्व को विध्वंस होई, एक मुहूर्त के लिए मिथ्यात्व का विध्वंस करो। ज्ञान को जगाई अंश हंस खोजी लीजिए, ज्ञान को जगाओ और जो हंस है उसको खोज लो, उस अंश को खोजो जहाँ पे हंस है। वाही को विचार वाको ध्यान यह है कौतूहल, उसी का विचार उसी का ध्यान ये ही कौतूहल, मतलब जितना तुम में क्यूरोसिटी हो, जितना जानना है सीखना है रुचि, इसी का ये सब कुछ हो। यों ही भरी जन्म परम रस पीजिए, ऐसे ही पूरे जन्म भर परम रस को पियो। यही धुन चलनी चाहिए, यही नशा चलना चाहिए, यही विचार यही धारा दिमाग में यही घूमता रहे हर चीज में, और कुछ समझ ही नहीं आया हमें। तो इसके अलावा किसके अलावा, भेद विज्ञान के अलावा, शरीर से भिन्न पर पदार्थ से भिन्न अकर्ता स्वभावी भगवान आत्मा के अलावा और कुछ सूझे ही नहीं, समझ ही नहीं आए। हर बात में यही 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 घूमता रहे। कब तक? कि जब तक मुक्ति ना हो तब तक। तजी भव वास को विलास स्वीकार रूप, और इस संसार के वास को जो विकार का विलास रूप है उसको तजी यानी कि छोड़कर अंत करी मोह को अनंत काल जीजिए, यानी कि मोह का अंत करके अनंत काल तक अब तुम जियो। अनंत काल तक जियो मतलब प्राप्त करो। यहाँ पे पर्याय अपेक्षा अनंत काल जीने की बात चल रही है। द्रव्य अपेक्षा तो मैं अनंत काल वैसे भी जीता हूँ, क्योंकि मुक्ति की पर्याय एक बार प्राप्त हो जाए तो अनंत काल तक उसी रूप से होती है। तो अमर हो जाओगे द्रव्य से या पर्याय से? कि केवल ज्ञान की पर्याय से, मुक्ति की पर्याय से अमर हो जाओगे। बाकी तो मैं अमर हूँ, निगोदिया जीव भी अमर है। इस बात से मुझे ख्याल आई तो बोल रही हूँ कि अनित्य भावना की भी जब चर्चा चलती है तो यही पॉइंट आता है ना कि व्हाट इज द मिथ्यात्व इन अनित्य भावना। किसी को कि जो नित्य है उसको तो अनित्य मानता हूं, और जो अनित्य है उसको नित्य मानता हूं। कैसे? घटाओ, आप घटा लो जी, मुझे पता। किस नित्य को अनित्य मानता हूँ और किस अनित्य को नित्य मानता हूँ? मेरा नहीं है उसको मैं मेरा मानता हूँ। नित्य कौन है जिसको अनित्य मानता हूँ? मैं स्वयं मैं नित्य हूँ, और मेरी लाइफ का सबसे बड़ा डर पता है क्या है? कि मेरा नाश हो जाए। मृत्यु का भय, चीजों का भय, क्या भय कि कोई मुझे मेरे अस्तित्व का नाश नहीं कर दे, मेरे अस्तित्व का नाश नहीं हो जाए किसी भी रूप में। जो नाम में अपना अस्तित्व मानता है वो अपने नाम में उसको जिंदा रखना चाहता है एट एनी गिवन कॉस्ट। जो पावर में अस्तित्व मानता है वो पावर को एट एनी गिवन पॉइंट एट गिवन कॉस्ट जिंदा रखना चाहता है। डिपेंड करता है कि तुम्हारा खानदान में है, पैसे में है, किस में अपने अस्तित्व का, शरीर में है, किस में अपने अस्तित्व का भान। लेकिन अपने आप को ये सबसे ज्यादा जो नाश का भय है, इसको वास्तव में तो ये नित्य है, हमें तो कुछ होना ही नहीं है। तो नित्य को तो क्या मानता है? अनित्य मानता है। मैं मर जाऊंगा, मेरा नाश हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। क्या खत्म हो जाएगा? तू जैसा है वैसे ही रहेगा। और अनित्य को नित्य मानता है। बताओ अनित्य क्या है जिसको नित्य मानता है? शरीर अनित्य है, उसको नित्य मानता है। कौन यहाँ पे है? मुझे हाथ ऊपर करके बताओ जो नहीं मरेगा कभी भी। पर्याय रूप से बात कर रही हूँ, मनुष्य पर्याय रूप से। ऐसा कौन व्यक्ति है?
ऐसा कब मैंने माना कि मैं मर जाऊंगा? आपको पता है वो फलाना धमाका, उनके बेटे को कैंसर हो गया, वो मर गया। कितने लोगों को लगा कि मुझे या मेरे बेटे को कैंसर हो सकता है? We never feel, इसको हो सकता है, उसको हो सकता है, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया, उसको कैंसर हो गया, मुझे कुछ नहीं, हो ही नहीं सकता है। आप मरोगे कि नहीं मरोगे मुझे बताओ? आप मरोगे, आप मरोगे, आप मरोगे। मनुष्य पर्याय की अपेक्षा बात करिए, कोई नहीं मरेगा। मनुष्य पर्याय की अपेक्षा बात करिए, जिसको मैं मानता हूँ उस अपेक्षा बात करिए। ये माना कभी एक पल के लिए कि मैं मरूं? शरीर को अमर मान के जीते हैं हम। ऐसे विचार को बोलते अपशकुन मत बोलो, कहो मत, ऐसा कहो मत। मतलब पांव कब्र में हो तो भी बोलते हैं ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। मतलब फैक्ट नहीं कहें कि क्या नहीं कहें, फैक्ट है ना। संयोग, ये जो संयोग अभी हमें नजर आ रहे हैं, आपको इस बात का भरोसा है कि अगले संडे प्रवचन होगा? है? क्योंकि मैं भी मर सकती हूँ और आप भी मर सकते हो। और ये तो मरने की बात हुई, टोटल विच्छेद की बात हुई। मैं भी कहीं ट्रैवल कर सकती हूँ, आप भी कहीं ट्रैवल कर सकते हो। मैं भी कहीं बिजी हो सकती हूँ, आप भी कहीं बिजी हो सकते हो। सारे संयोगों की बात करो। जो घर है आपका, जो गाड़ी है आपकी, जो पति है, जो पत्नी है, जो बच्चे हैं, जो हेल्थ है, जो अनुकूलता है। कौन कल मुझे बता रहा था कि बॉम्बे डूबने वाली है 2030 नहीं 30 साल बाद, 2050 में। आई डोंट नो सच है झूठ है जो भी है, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि ये जुहू जेवीपीटी स्कीम रहेगा। मतलब हमें लगता है हर संयोग, हम हर संयोग को परमानेंट मान के जीते हैं। एक संयोग का भरोसा नहीं है, एक संयोग का भरोसा नहीं। वो मंदिर वहां मंदिर रहेगा कि नहीं रहेगा, ये मकान यहाँ रहेगा कि नहीं रहेगा, वो गाड़ी वहां रहेगी कि नहीं रहेगी, और तो और मैं शरीर में रहूंगा कि जीते कैसे हैं? हर संयोग को परमानेंट मान के जीते। तो हर अनित्यता को नित्य मानते हैं और जो नित्य है उसको अनित्य। इसे क्या बोलते हैं? भ्रम, भ्रम बुद्धि, मिथ्यात्व। जो सही है उसको नहीं जानते। तो ये बात यहाँ पे आई कि आप अनंत काल तक के लिए यदि मोह का अंत कर देते हो तो आपके ऐसी पर्याय प्रकट होएगी जो अमर होएगी। यानी कि केवल ज्ञान रूपी पर्याय, केवल ज्ञान एक ऐसी पर्याय मात्र है, वितरागता एक ऐसी पर्याय मात्र है जो एक बार प्रकट हो जाए तो अनंत काल तक भगवान कभी भी वापस रागी द्वेषी या अल्पज्ञानी नहीं। सादी अनंत पर्याय कहते हैं इसे। एक बार प्रकट हो गई तो हमेशा के लिए आप सेफ जोन में। लेकिन उसके पहले सब कुछ हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये कार्य मुझे कब तक करना है? कितने टाइम तक वीतरागता को, शुद्ध उपयोग को कायम रखना है? यदि मुझे परमानेंट में पहुंच जाना है तो हाँ, पार्श्ववर्ती मुहूर्तम, एक अंतर मुहूर्त के लिए ये कार्य करना है। हजारों लाखों करोड़ों साल की तपस्या नहीं करनी है। भगवान महावीर को 12 साल लगे, आपको 12 साल नहीं लगाने हैं। किसी को हजारों करोड़ों साल लगे, आपको नहीं लगाने हैं। कितना टाइम फ्रेम है जो कंपलसरी है? अंतर मुहूर्त ओनली, दैट इज इट। संसार और मोक्ष के बीच का जो गैप है इतना टफ नहीं है। राइट प्रोसेस होना चाहिए उस अंतर मुहूर्त में। तो ये कार्य की शुरुआत, मिथ्यात्व का नाश कैसे होगा और मिथ्यात्व का पूर्ण चारित्र मोहनीय का नाश कैसे होएगा, दोनों की बात करें। दर्शन मोहनीय का मिथ्यात्व और चारित्र मोहनीय का। कि दर्शन मोहनीय का नाश करने के लिए भी अंतर मुहूर्त लगता है, जो 5 लब्धियां वगैरह वगैरह हुएंगी, जो प्रोसेस होएगा। और चारित्र मोहनीय का पूरा नाश करने में भी अंतर मुहूर्त। जो अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि है उसको यदि पहली बार सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है तो जो प्रोसेस होता है सम्यक दर्शन की प्राप्ति का, उसमें अंतर मुहूर्त लगता है। और चारित्र मोहनीय का पूर्ण नाश करना है, यानी कि छठे सातवें गुणस्थानवर्ती जीव भी हो, उसको केवल ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो उसको भी अंतर मुहूर्त लगता है।
तो ये दोनों चीजें, एक हो मुहूर्त मिथ्यात्व को विध्वंस होई, मिथ्यात्व का विध्वंस यानी विध्वंस करने में भी एक मुहूर्त चाहिए, और फाइनल केवल ज्ञान की प्राप्ति में भी एक मुहूर्त चाहिए। काम बस 2 मुहूर्त टोटल है आपके पास टाइम। हाँ, इंटेंसिटी राइट होनी चाहिए, बाकी टाइम है तो काम बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है। तो ये बात यहाँ पर आई। फिर इसके बाद में आप ये 26वीं गाथा से 33वीं गाथा तक एक ही सब्जेक्ट चलेगा, जिसमें कि आपको ध्यान होगा हमने बहुत पहले भी इसको बहुत विस्तार से लिया था, जब यहाँ पर कि व्यवहार निश्चय की बात चल रही है इतने टाइम से। अब वो बोलेंगे, जो शिष्य है वो जाग गया इतना सब सुनने के बाद, वो बोल रहे हैं कि लेकिन एक सेकेंड, आप लोग जब भगवान की स्तवन करते हो, भक्ति करते हो, पूजन करते हो, तो आप भी शरीर के ही गुणों को गाकर बोलते हो कि ये तो भगवान के गुण है। तो बोले इट्स नॉट अस हु इज मेकिंग द कंफ्यूजन। आप खुद भी जो सम्यक दृष्टि हैं, जो केवली जैसे जो तुमने अच्छी अच्छी स्तुतियां लिखी हैं, उसमें भी तुमने तो शरीर और आत्मा को एक मान के बात करी है, तो वो कैसे? शरीर के गुण गाते हैं, भगवान की आपकी प्राप्ति के गुण गाते के हैं। भी गाते हो, के भी गाते हो, ही नहीं, भी है। यानी कि स्तुतियां हैं कि नहीं है जो भगवान की हो, जो उनके शरीर के ऊपर आधारित हो। उसके एग्जाम्पल भी देंगे वो यहाँ पे। अमृतचंद्राचार्य तो उसकी टीका में सिर्फ एग्जाम्पल ही देते हैं, बाकी टीका लिख ही नहीं रहे इस वाले की। मैं पढ़ती हूँ। यदि जीवो न शरीरम, यदि जीव शरीर नहीं है, यदि जीवो न मतलब नहीं, शरीरम शरीर नहीं है। अब वो क्वेश्चन बोल रहा है क्या? तिथैरायरियम संस्तुति चेव, जो तीर्थंकर आदि की संस्तुति यानी कि संस्तुति है, यानी स्तुति है, वो सव्वा ही हवदी मिच्छा, सारी मिथ्या हो जाएगी। सव्वा ही हवदी मिच्छा, सिंपल है ना, सभी मिथ्या हो जाएगी। फिर तो जितनी भी तीर्थंकरों की स्तुति तुमने करी है शरीर के आश्रित से, वो सब मिथ्या हो जाएगी, झूठी हो जाएगी। फिर णेव तू आदा हवदी तेण दू आदा हवदी देहो, तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि इसलिए आत्मा देह है ऐसा मान लो, वरना तुम्हारी बात से तुम्हारी बात कट जाएगी। क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखो अभी किस सब्जेक्ट में मेरा डिस्कशन था मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, पर वो बच्चों को संस्कार देने के लिए कुछ ना कुछ सिखाती हूँ। तो एक बार मैंने सिखाया होगा कि अगर आप कोई ड्राइव कर रहा है और आपने उसको डिस्टर्ब किया तो एक्सीडेंट हो जाएगा। एक्सीडेंट हो गया तो हम मर सकते हैं, मर जाएंगे यानी कि फिर हम कभी वापस नहीं आएंगे। तो अब वो मरने का कॉन्सेप्ट समझाया। समझो 3-4 साल के बच्चे को तो मरने का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होता है। अब उसके बाद में वो थोड़ा डरने लग गई किसी बात से। अंधेरे में मुझे बहुत डर लगता है, मुझे नहीं जाना है आप कभी भी वहाँ पर। मेरा क्यों, क्या हो जाएगा? तो मुझे बहुत डर लगता है, मैं मर जाऊँगी। तो अब मैंने ये सब में गैप था, टाइम का गैप था। किसी दिन वो समझाया, किसी दिन ये। तो मैंने समझाया कि बेटा एक बात बता रही हूँ, आप कभी नहीं मरोगे, क्योंकि आत्मा कभी मरते ही नहीं है और हम तो शरीर नहीं है। अब मैंने सिखाया कि आत्मा अमर है। मैं तो भूल गई थी कि गाड़ी के टाइम में 6 दिन पहले क्या सिखाया था। और जो भी बात आती होगी, समझो बालकनी से यूं झांक रही है, तो हम तो 25 माले पे रहते हैं, तो मैंने बोला कि अगर गिर जाओगे तो मर जाएंगे। मतलब अलग अलग केसेस में उसको समझाया मरने का कॉन्सेप्ट, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है। चाकू से लग गई, मर जाएंगे। सो मेनी थिंग्स, मर जाएंगे। आग में जल गए, मर जाएंगे। अब सिखा रही हूँ कि बेटा आत्मा कभी नहीं मरता है, इसलिए तुझे डरने की जरूरत ही नहीं है। किसी अंधकार में चली जाए, कोई भूत आ जाए, कोई नहीं मार सकता है तुझको। तो उसने वहाँ कनेक्ट करके मुझसे पूछा कि तो फिर मामा आप ही समझाते हो कि मर जाओगे, आप समझाते हो कि कभी नहीं मरोगे। कनेक्ट कैसे हुई बात बताओ? हाउ इज इट कनेक्टिंग? तो उसकी लैंग्वेज में मुझे क्या बोलेगी कि तुम्हारे सारे मरने वाले लॉजिक जो तुम मुझे बताते हो वो सब मिथ्या है। तुम झूठ बोलते हो कि मैं मर जाऊंगा, कि इधर से गिरेंगे तो मर जाएंगे, कि वो मर जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट ही राइट नहीं है। ये बात यहाँ पे आ रही है कि यदि आप हमसे कहते हो कि शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है, तो तुमने क्यों स्तुति करी भगवान की कि उनके खून जैसा क्या सफेद दूध जैसा खून होता है, परम औदारिक शरीर होता है, 4 अंगुल ऊपर होते हैं, छत्र चवर्ण ढलते हैं, इतनी शाइन होती है, इतनी आभा होती है। बोले तुम्हारी स्तुति सारी
झूठी हो जाएगी। रॉन्ग। ये क्वेश्चन यहाँ रेस किया और इसका जवाब आएगा फिर। पहले इसको एक्सप्लेन करेंगे अगली 3 गाथाओं में और फिर 31वीं 32वीं 33वीं गाथा में जितेंद्रिय, जितमो और क्षीणमो, वो वाली गाथाएं अपनी 3 आएंगी। तो इसको मैं शॉर्ट में ही ले रही हूँ अभी। इस बार शायद हम 3-4 गाथाएं पूरी कर लेंगे, 31 भी अगली बार से करेंगे, 30 तक इस बार मैं ले रही हूँ। घबराना मत, बहुत सिंपल ही है। अब इसमें अमृतचंद्राचार्य ने सिर्फ एग्जाम्पल दिया कि कौन सी टाइप की स्तुतियाँ हैं जो शरीर का स्तवन करती हैं। तो इसका मैं सीधे हिंदी में पढ़ लेती हूँ आपके लिए। 4 लाइन की स्तुति बताई उनने। वे तीर्थंकर और आचार्य देव वंदना करने योग्य हैं जो कि अपनी शरीर की कांति से 10 दिशाओं को धोते हैं। यानी शरीर की कांति इतनी तेज है कि 10 दिशाओं को धोते हैं, यानी कि एकदम लाइट हो जाए, इल्यूमिनेट हो जाता है। निर्मल करते हैं, अपने तेज से उत्कृष्ट तेज वाले सूर्यादिक को भी ढक देते हैं। तेज किसका था? आत्मा का। एक मिनट व्हाट यू आर रीडिंग, भगवान की स्तुति जाती है, That only we read just now. the same thing what right now we are doing. ओके। अपने रूप से जन जन के मुंह को मोह लेते हैं। अब बोलो किसका रूप? अरूपी है ना आत्मा। तो रूप से जन जन के मन को मोह लेते हैं, हर लेते हैं। अपनी दिव्य ध्वनि से भव्य जीवों के कानों में साक्षात सुखामृत की वर्षा करते हैं। अब ये क्या है? वचन उद्गल की पर्याय है कि जीव की पर्याय है? हाँ, उद्गल की पर्याय। तथा 1008 लक्षणों को धारण करते हैं। 1008 लक्षणों में आप काउंट करोगे तो कितने जीव के और कितने शरीर के आपको पता चल जाएगा। तो बोले तुमने ये सब झूठा हो गया ना, तुम्हारी ये सारी की सारी स्तुति। तो ये बस एग्जाम्पल दिया है कि इस तरीके की बात चलती है। फिर इसके बाद में मैं स्ट्रेट जाऊंगी नेक्स्ट गाथा के ऊपर। और भी इनने एग्जाम्पल्स काफ़ी दिए हैं इसमें, लेकिन हम उसको अभी नहीं लेंगे। 27वीं गाथा में अभी क्या बोलते हैं कि उसका आंसर आता है कि आप देना चाहोगे आंसर? गैस करो इसका आंसर क्या होगा? नए दृष्टि से इसको समझना। क्या बोलो? जैसे तो जो स्तुति करी है, शरीर के आश्रित स्तुति करी है, उसको आप क्या बोलोगे? व्यवहार स्तुति है। बिल्कुल यही आ रहा है। व्यवहार ने तो ये कहता है कि जीव और शरीर एक ही है। तो असद्भूत व्यवहारनय से, अनुपचरित असद्भूत व्यवहारनय से शरीर और एक को तो एक गिना ही जाता है ना। किंतु निश्चय के अभिप्राय से जीव और शरीर कभी भी एक पदार्थ नहीं है। तो बोले वो व्यवहार स्तुति है। इतना सा आंसर है इसका, वेरी सिंपल। तो ये बोल रहे हैं बेसिकली व्यवहारणो भासदी जीवो देहो या हवदी खलु एक्को, कि व्यवहार ने से भासदी यानी कि भाषित होता है कि जीवो देहो या हवदी खलु एक्को, जीव और देह ये दोनों एक है। ये ऋणादुर निश्चयस जीवो देहो या कदावी इकट्ठो। सिंपल नहीं है? ऋणादुर निश्चयस, निश्चय नहीं से लेकिन नहीं, ऋणादु नहीं है लेकिन एक्चुअली में निश्चयस, निश्चय नहीं से क्या? जीवो देहो, जीव और देह, यह कदावी एक कट्ठो, कभी भी ये एक नहीं है। तो बोले व्यवहार नहीं से है और निश्चय से नहीं है। तो तुम जब ऐसी स्तुति करोगे तो मैं उसको क्या कहूँगा? ये व्यवहार स्तुति है, निश्चय नहीं से स्तुति नहीं है। एज सिंपल एज दैट। फिर इसका ये उदाहरण देंगे आगे जाके। पहले इसका ये पढ़ लेती हूँ, सोना चांदी वाला। एक बात और बताऊँ इसमें मैं आपको, क्या बोल रही थी मैं, दिमाग से निकल गया। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम लूँगी। तो अभी मैं इसका आत्मख्याति की टीका पढ़ती हूँ। जिस प्रकार लोक में सोने और चांदी को गलाकर एक कर देने से एक पिंड का व्यवहार होता है। तो बोल रहे हैं कि जब आप सोना खरीदने जाओगे, आपको पता है आजकल क्या मतलब बहुत टाइम से पिंक गोल्ड आता है, वाइट गोल्ड आता है, और कौन कौन से गोल्ड आते हैं, ग्रीन गोल्ड भी थोड़ा थोड़ा आ गया है, इधर उधर कुछ मिक्स करके। तो ये सब जो गोल्ड के कलर हैं वो गोल्ड के कलर हैं कि किसी और चीज़ के? तो आप फिर उसे गोल्ड क्यों बोलते हो? झूठ बोलते हो, झूठ बोलते हो। हाँ,
तो आप झूठ बोलते हो। है नहीं लेकिन बोला जाता नहीं तो किस किस अपेक्षा बोलते हो कि भाई वो जो मिक्स दूसरा मेटल है उसकी सत्ता को मैं स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन बोलने में क्योंकि एक ही चीज को बोला जा सकता है, क्योंकि गोल्ड का कंपोनेंट भी है, इसलिए मैं उसको गोल्ड कह रहा हूं। फिर आता है ना प्योरिटी उसके बाद में, कितना कैरेट है, कि 12 है कि 14 है कि 20 है कि 18 है, कि 18 से ऊपर वाला होएगा तो कलर नहीं आएगा, व्हाटएवर। तो यानी कि हमारी श्रद्धा में और ज्ञान में उस दोनों के बीच में भेद विज्ञान है, राइट। तो ये बात यहाँ पर आई कि उन्होंने बोला कि ये शरीर में जीव है कि नहीं, अभी इस वक्त इस शरीर में जीव है। तो शरीर है यानी चांदी है, जीव है यानी सोना है। तो इस शरीर को मैंने अगर जीव कह दिया व्यवहार नहीं से, तो कहाँ गलत था? यानी कि स्तुति अगर मैंने करी कि वो अरिहंत भगवान के शरीर में आत्मा था कि नहीं था जिसको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, वो आत्मा के अंदर रहते हुए उस शरीर को यदि मैंने केवल ज्ञानी कहा कि ये केवल ज्ञानी बैठे हैं, कि वो जो बैठे थे उसमें शरीर भी था और उसमें आत्मा भी थी, दोनों को मिक्स करके कथन कहा, तो वो व्यवहारने से कथन सच्चा है। गोल्ड कह सकती हूँ, सच्चा है कि झूठा है गोल्ड, कि गोल्ड सच्चा है। गोल्ड को तो गोल्ड ही कहोगे, चाहे भले ही तुम उसमें दूसरी भी मिलावट है इस बात को मान लो। प्योर गोल्ड तो नहीं कहा ना हमने, तो शुद्ध आत्मा नहीं है। अगर शरीर में जो आत्मा है उसमें इस एंटिटी को तुम शुद्ध आत्मा नहीं कह सकते हो, प्योर गोल्ड नहीं कह सकते हो, लेकिन जीव कह सकते हो। शुद्ध जीव नहीं कह सकते हो, पर जीव कह सकते हो। ये बात यहाँ पे आगे तो सिंपल है ना, ये तो समझ में आ गया, ठीक है। ये पढ़ लोगे क्या एक बार आप पूरा अमृतचंद्राचार्य वाली टीका 271? जिस प्रकार ना, हाँ, पेज 271, जिस प्रकार लोक में सोने और चांदी को गलाकर एक कर देने से एक पिंड का व्यवहार होता है, उसी प्रकार आत्मा और शरीर की एक क्षेत्र में एक साथ रहने की अवस्था होने से एक पने का व्यवहार होता है। इस प्रकार मात्र व्यवहार से ही आत्मा और शरीर का एक पना है, परंतु निश्चय से एक पना नहीं है। एक सेकेंड ना, एक सेकेंड। अभी एक बात मुझे बताओ, आज की डेट में उद्धव ठाकरे और चीफ मिनिस्टर एक हैं कि अलग हैं? उद्धव ठाकरे और चीफ मिनिस्टर एक हैं कि अलग है? तो चीफ मिनिस्टर के साथ जो व्यवहार होता है वो व्यवहार उद्धव ठाकरे के साथ होगा कि नहीं होगा? लेकिन क्या उद्धव ठाकरे और चीफ मिनिस्टर परमानेंट सेम है? 100% नहीं। तो जब तक ये दोनों चीजें एक हैं तब तक उनके साथ एक का व्यवहार होगा, और जिस पल इनकी सत्ता जुदी हो जाएगी आपका व्यवहार बदल जाएगा। फिर उद्धव उद्धव रहेगा और सीएम सीएम रहेगा। सीएम के साथ अलग व्यवहार होएगा और उद्धव के साथ अलग व्यवहार होएगा। अब देखो, आपके बहुत कोई प्रियजन है, दादा परदादा मान लो जो भी है, उनका अगर हाथ जल जाता है तो आप क्या करोगे? दवाई लगाओगे, पट्टी लगाओगे, ध्यान रखोगे, बहुत सेवा करोगे। और यदि उसी शरीर में से उनकी आत्मा निकल जाती है तो उस शरीर का आप क्या करोगे? उसी हाथ को पहले तो इतना सा जो जल गया था उसमें तो आपने इतना बचाने की कोशिश करी, व्यवहार बदल गया आपका उस शरीर से। पहले व्यवहार एक होता था, अब व्यवहार उल्टा हो गया। वही उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर है तो व्यवहार अलग होएगा, जिस पल चीफ मिनिस्टर नहीं रहेगा उसके बाद व्यवहार आप देखना कैसा रह जाएगा। क्योंकि उसकी एकत्व बुद्धि, उसकी ममत्व बुद्धि, उसकी उपादेय बुद्धि उस पोस्ट के साथ है, इसलिए सारी दुनिया को एक करके भी वो वहां पहुंचना चाहता है। तो ये भेद विज्ञान हमारी दृष्टि में होना बहुत जरूरी है कि ये शरीर के साथ ऐसा होगा व्यवहार। हम वो जो शरीर है ना, जो कौन से अरहंत भगवान का शरीर है, उसके साथ पता है कैसा बर्ताव करेंगे, जैसे वही भगवान है। नहीं, अरहंत के शरीर के साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा जैसे कि वो शरीर ही भगवान है, जबकि वो तो पुद्गल है।
मंदिर जाते हो तो वो पत्थर की मूर्ति से आप कैसा बर्ताव करते हो, कैसा व्यवहार करते हो? चप्पल नहीं पहन के जाना, पर चप्पल पुद्गल, पत्थर पुद्गल, वो टाइल पुद्गल, वो मंदिर पुद्गल, सब कुछ पुद्गल पुद्गल पुद्गल। तो एक पुद्गल शुभ और एक पुद्गल अशुभ कैसे हो गया, मुझे बताओ? जब शुभ भाव और अशुभ भाव भी एक है, तो पुद्गल में एक शुभ और एक अशुभ कैसे हो गया, बताओ? गंदे कपड़े पहन के बिना मंदिर, क्या बिना नहाए मंदिर जा सकते हो आप? अभिषेक कर दोगे? क्यों? एक चीज शुद्ध और एक चीज अशुद्ध कैसे होगी पुद्गल में, मुझे ये बताओ। लेकिन सब कुछ था तो पुद्गल 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 पुद्गल। स्थापना करने के बाद तो पुद्गल ही रहता है। कितने सारे लोग होते हैं जो मतलब जैनों में भी और बौद्धों में, वो बाथरूम में जब जाते हैं ना तो कपड़े बदल के दूसरे कपड़े पहनकर जाते हैं और बाहर वापस कपड़े चेंज करके साफ होके आते हैं। आप में से भी कोई के यहाँ चलती है ये प्रथा? चलती है, जानती हूँ मैं ऐसे लोगों को। अगर छू जाए कोई बाथरूम से आके आदमी तो उनको भी नहाना पड़ जाए, ऐसा। पर कौन अशुद्ध था, किसको अशुद्ध किया? क्वेश्चन ये है। वही माल शरीर के अंदर तो तुम शुद्ध हो, वही माल शरीर के बाहर करो तो तुम अशुद्ध हो। ऐसे ही हुआ ना एक तरीके से, तो कि नहीं हुआ? अंदर तो वही सब भरा हुआ है ना। क्या भरा हुआ है हमारे अंदर? तो जब पुद्गल ने पुद्गल को छुआ और पुद्गल शुद्ध हो गया और पुद्गल अशुद्ध हो गया, तो फिर ये सारे हम जितनी भी पालन करते हैं क्रियाएं, वो सब कूड़ा नहीं हो गई? औचित्य क्या रह गया किसी का? तो क्या करें? अगली बार से मंदिर में चप्पल पहन के चले जाओ, बिना नहाए चले जाओ, गंदे कपड़े लेके चले जाओ, वहीं बाथरूम बना दो, बेडरूम में बाथरूम है वैसे मंदिर में बाथरूम बना दो। कि क्यों नहीं करते हैं हम ये सब? क्योंकि जिस व्यवहार से उस मूर्ति को भगवान माना था, मूर्ति तो जीव थी नहीं ना, हमें भी पता है। तो मैं तीन लोक का नाथ भगवान आत्मा एक पत्थर को पूजने जाता हूँ कि नहीं भाई नहीं। तुमने जो भगवान के गुणों की स्थापना उस मूर्ति में करी है, जो शांत मुद्रा की स्थापना उस मूर्ति में करी है, जो निमित्त तुम्हें उससे प्रेरणा मिल सकती है, जिसके कारण तुमने उसको उस जगह पे स्थापित किया है, वो भी सब व्यवहार से किया था। और इसलिए तुम चप्पल भी व्यवहार से उतारते हो और नहाते भी व्यवहार से हो और व्यवहार से दर्शन करते हो। दर्शन करते हो तुम्हें क्या मान के दर्शन करते हैं? कि पत्थर के दर्शन कर रहे हैं, कि भगवान के गुणों की स्थापना करके दर्शन करते हैं ना। तो मतलब ऑरेंजेस टू ऑरेंजेस एंड एप्पल्स टू एप्पल्स। निश्चय का काम निश्चय से और व्यवहार का काम व्यवहार से, ये बात यहाँ पर आई है। तो इसलिए हाँ पढ़ रहे थे, तो इस मात्र व्यवहार से ही आत्मा और शरीर का एकपना है, निश्चय से एकपना नहीं है। फिर क्योंकि निश्चय से तो पीले स्वभाव वाला सोना और सफेद स्वभाव वाली चांदी के परस्पर अत्यंत भिन्नता होने से उनमें एक पदार्थ बनने की असिद्धि ही है। मतलब ये बात में किसी को कंफ्यूजन नहीं है कि सोना और चांदी एक है। अतः उनमें अनेकत्व ही है। इसी प्रकार उपयोग स्वभावी आत्मा और अनुपयोग स्वभावी शरीर में अत्यंत भिन्नता होने से एक पदार्थ बनने की असिद्धि ही है। अतः अनेकत्व ही है। ऐसा यह प्रकट नए विभाग है। अतः यह सुनिश्चित है, सुनिश्चित ही है कि व्यवहार में से ही शरीर के स्तवन से आत्मा का स्तवन होता है, निश्चय से नहीं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। व्यवहार में से शरीर का स्तवन आत्मा का स्तवन है, निश्चय से नहीं है, ये हम भी मानते हैं। अब जो मुझे तब याद आ रही थी, मैं भूल गई वो बात, मैं बता रही हूँ कि जब आत्ममीमांसा आती है, आपने शायद इसकी वो पंक्तियाँ ध्यान से पढ़ी होंगी, जिसमें आता है कि वो बोलते हैं समंतभद्राचार्य कि हे भगवान, मैं तुझे इसलिए भगवान नहीं मानता हूँ, क्यों? क्योंकि तुम्हारा आकाश में गमन होता है। क्यों? क्योंकि बोले वो तो मायावियों के भी होता है। तो बोले भगवान, मैं तुमको इसलिए नहीं भगवान मानता हूँ कि छत्र चावल ढोले जाते हैं, तुम्हारे देवता भी सेवा करते हैं। क्यों? वो भी किसी को भी हो सकता है। तो वो एक एक शरीर की जो जो भी क्वालिटीज हैं वो गिनाते हैं
और फिर बोलते हैं कि इसलिए नहीं हो तुम इतने महान, इसलिए तुम्हारी पूजा नहीं करता हूँ क्योंकि ये सब चीजें हैं तुम्हारे पास। तो क्यों करता हूँ? फिर वो आत्मा के निश्चय से गुण बताते हैं अरिहंतों के, और फिर एक एक की व्याख्या करके बोलते हैं मैं इसलिए तुम्हें भगवान हूँ। तो वो बहुत ही अच्छा उदाहरण है निश्चय स्तुति और व्यवहार स्तुति का वहां पर। मतलब तारीफ भी कर दी और नहीं भी करी। मतलब एक आदमी दूसरे आदमी से बोले, लड़का बोले लड़की से, तुमको इसलिए प्यार नहीं करता हूँ क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो। मतलब बोल तो दिया कि है, इसलिए प्यार नहीं करता हूँ क्योंकि तुम बहुत सॉफ्ट स्पोकन हो। सारी लिस्ट गिनाएगा पहले तो कि क्यों क्यों प्यार नहीं करता हूँ, उसने उसकी तारीफ कर दी, और फिर बोलेगा कि मैं तुमको इसलिए प्यार करता हूँ। तो इस तरीके से ये चर्चा आई, तो वो मुझे ख्याल आई थी, तो मैंने आपको बोली। हम अगली 20 to 29वीं गाथा आज करेंगे, और फिर 30th भी आज करेंगे, 31st से नेक्स्ट में लेंगे। तो हाँ, इणमण्णम जीवादो देहम पोगलमयम थुणित्तु मुनि, ऐसे जो जीव से देह भिन्न है, इणम अन्नम यानी कि इससे अन्य है। कौन? जीव से देह, जो पुद्गलमयी देह है वो जीव से भिन्न है। थुणित्तु मुनि, उसकी स्तुति करके मुनि ऐसा मानते हैं, मन्नदी हूँ ऐसा मानते हैं। संथुदो वंदिदो मैं केवली भयम, वो ऐसा मानते हैं कि मैंने केवली भगवान की संस्तुति कर दी। शरीर से ये मतलब जीव से भिन्न जो पुद्गलमय देह है उसकी स्तुति करके यदि कोई ऐसा माने कि मैंने भगवान की ही स्तुति कर दी है, तो वो चीज गलत है। किंतु वे स्तवन निश्चय नय से योग्य नहीं है। तम निश्चय न जुज्जति, निश्चय नय से वो योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि न शरीर गुणा ही होती केवणियों, क्योंकि शरीर के गुण केवली में होते ही नहीं है। बोल रहे हैं कि अगर मुनि ये मानता है कि मैंने शरीर से ही स्तुति कर ली है, जो वही भगवान की स्तुति हो रही है, तो ऐसा सही नहीं है। तो क्या सही है कि जब उनके गुणों की स्तुति हो तो उनकी स्तुति हुई है, ऐसा मानना चाहिए। केवली गुणों थुणदी जो सो, जो केवली के गुणों से स्तुति होती है, सो तच्चम केवलिम थुणदी, वो ही एक्चुअली में केवली की स्तुति होती है। इसका हिंदी पढ़ लो एक बार, और फिर अमृतचंद्राचार्य की टीका में पिछला जो वो आया था सोने का उदाहरण, वही आगे आ गया है, तो इसको एक बार रीड कर लो, बहुत सिंपल है। जीव से भिन्न इस पुद्गल में देह की स्तुति करके साधु ऐसा मानते हैं कि मैंने केवली भगवान की स्तुति की और वंदना की, किंतु वह स्तवन निश्चय से योग्य नहीं है, क्योंकि शरीर के गुण केवली के गुण नहीं होते। जो केवली की गुणों की स्तुति करता है वह परमार्थ से केवली की स्तुति करता है। आचार्य अमृतचंद्र 27वीं गाथा की टीका में दिए गए चांदी के संयोग वाले सोने के उदाहरण को ही आगे बढ़ाकर इन गाथाओं के भाव को स्पष्ट करते हैं। अभी एक बात बोल रही हूँ आपको, मैं आपको सिर्फ इसका भाव भाषण कराने के लिए एक एग्जाम्पल और देती हूँ कि ऐसे विचार करना कि एक लड़के से एक लड़की को मिलाया गया, और लड़के ने लड़की से पूछा कि तूने मुझसे शादी करने के लिए हाँ बोल दिया, सच बताना क्यों। हर लड़का ये लड़की से पूछ के जानना चाहता है कि व्हाई डिड यू से यस। तो पता है लड़की ने बोला सच बता दूं? हाँ सच बता, एकदम सच बता दूं? एकदम सच बता दो। तुम कफ परेड पर रहते हो, तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तुम इतने हैंडसम भी हो, तुम्हारे मम्मी पापा जिस कंपनी में जो कंपनी को ओन करते हैं उस कंपनी को रूल करने का मेरा भी विचार है, शादी करके बहुत इजी हो जाएगा कि वो मुझे बना दे उसका मालिक। तो उसने सारे गिना दिए कि तुम्हारे में क्या क्या खूबियां हैं जिसकी वजह से कि मैं तुमसे शादी करने के लिए हाँ। अब मुझे बताओ कि ये सारे रीजन सच्चे हैं कि नहीं है? तो फिर वो खुश क्यों नहीं हो रहा है? उसके लिए बताया ना, तो उसको इससे अपनी बेइज्जती लग रही है कि वो खुश हो रहा है। नहीं, वो उसको ना बोल। हाँ? अब अगर ऐसा है तो मुझे एकदम सच बात और बताना, थोड़ी विषयांतर होके बोल रही हूँ कि ऑल अरेंज मैरिजेस, और अरेंज मैरिजेस का तो 100% पता है, जो लव मैरिजेस भी हो कदापि उसमें भी एक बार के लिए, क्योंकि जो बोलते हो सुनाई तो वो देता है, जो सोचते हो मना पर ज्ञान होता तो किसी में कभी लव ही नहीं होता वैसे तो लेकिन वो बात मैं कर नहीं रही हूँ यहाँ पे।
मैं बोल रही हूँ सच बताओ तो जैसे ही आपका लड़का 20, 22, 25 साल का होता है, आप उसको नहीं बोलते हो अच्छे कमाना शुरू कर दे, धंधे पे लग जा, नौकरी में लग जा, तो तेरे लिए शादी के लिए लड़की खोजने निकली। बोलते हो कि नहीं बोलते? क्यों बोलते हो? और वो हाँ बोलता है और मानता है कि नहीं मानता है? वो नहीं जानता है कि ये लड़की हाँ बोल रही है। तो यदि मैं वो पार्ला स्टेशन के बाहर बैठकर सेम में भीख मांग रहा होता या पान की दुकान लेके बैठा होता तो करती कि नहीं करती? तो उसे प्यार भी नहीं करती। 100% कि बहुत सॉफ्ट स्पोकन और बहुत बढ़िया प्यार और डेडिकेशन एंड एवरीथिंग। वो ऐसे आदमी से प्यार ही नहीं करती। नहीं करती। तो यानी कि अंदर में वो भले ही बोले कि मुझे तुम्हारा नेचर बहुत पसंद है, आई फेल इन लव विद यू, ये वो तुम जानते हो कि नहीं जानते हो? तुम्हारा चेहरा एसिड में हो जाता तो तुमसे प्यार करती कि नहीं करती? रूप से प्यार नहीं है ना। तुम यदि 150 किलो के हो जाते तो तुमसे प्यार करती कि नहीं करती? बाद में जो हो जाए सो हो जाए। तुम लंगड़े हो जाते तुमसे प्यार करती कि नहीं करती? बोलो। फिक्स हो शादी और वो लंगड़ा हो जाए आजीवन, अंधा हो जाए, वो लड़की करेगी कि मम्मी पापा करेंगे? यानी कि ये सब चीजें कि तुम स्वस्थ हो, कि तुम्हारा शरीर चलता है, कि तुम्हारे पास पैसे हैं, कि तुम में शक्ति है, कि कोई बीमारी नहीं है, ये सब चीजें ऐड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? My cousin Oliver had an accident. He was very, very young, 23. He had an affair, a very, very strong affair. The girl did not marry him, but very rich family and everything. Finally, he got married as an arranged marriage. So obviously the girl married because everything else was perfect. But what went wrong with him? Why didn't He he? had an accident and he lost his eye. He became blind. Right. So the girl who loved him for so many years Then decided not to marry him. You are still talking about a very genuine problem whereby blind is a blind for life. वो बाला मूवी में तो दिखाते हैं कि उसकी बचपन की गर्लफ्रेंड होती है, क्योंकि कॉलेज में ही हैड ग्रेट हेयर एंड ही लुक सो नाइस एंड एवरीथिंग। वो जैसे ही 22-25 साल का होता है तो ही स्टार्ट्स बॉल्डिंग। तो उसकी 10 साल की गर्लफ्रेंड, 12 साल की गर्लफ्रेंड उसको क्यों छोड़ के चली जाती है? जस्ट बिकॉज ही इज बॉल्डिंग। मतलब अंधा तो फिर भी समझ में आता है। मैं बता रही हूँ कितनी पर्याय दृष्टि है। और बॉल्ड नहीं करता और शादी हो जाती तो वो थोड़ी मानता कि ये मेरे बालों से प्यार करते थे, मुझसे नहीं करते। वैसे हुआ ना बाला। That's what example I just gave. So I am trying to say here, और शादी के बाद कितने लोगों के पतियों के बाल जिंदगी भर बचते हैं? That's a different thing. But I am just trying to tell you here कि आप विचार करो, जितनी भी women हैं वो कैसी होती हैं when they are 20, 25 और 45 तक कैसी हो जाती हैं? For the ones that do turn. तो शादी आप किससे कर रहे होते हो? पर्याय से कर रहे होते हो कि द्रव्य से कर रहे हो? व्यवहार से कर रहे होते हो कि निश्चय से कर रहे होते हो? नहीं, इट इज, बट मैं दृष्टि की बात कर रही हूँ, फीलिंग की बात कर रही हूँ कि क्या मान के करते हो कि सब जानते हैं क्या फैक्ट है, कैसा फैक्ट है, क्या दिख रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि वो लड़का नहीं जानता है, क्योंकि वो लड़का भी क्यों जॉब किया, क्यों बिजनेस में सेटल हुआ, क्यों जिम जाके अपने आप को फिट बनाया, अगर वो अदनान सामी भी हुआ तो। Why are you doing all this? Because you also realize that you have to maintain certain things, but you don't like hearing it. तो फैक्ट क्या है कि शरीर, संयोग, स्टेटस ये आप हो कि व्यवहार से हो, व्यवहार से हो। सारी दुनिया जो चलती है ना, एक बात मान लेना, सारी दुनिया में जो कुछ भी क्रियाकलाप चल रहा है, जो भी कार्य हो रहे हैं, सब व्यवहार से। व्यवहार झूठा है जब आप कहते हो, इस अपेक्षा नहीं कहते हो कि व्यवहार की सत्ता ही मिथ्या है। किस अपेक्षा से कहते हो? कि व्यवहार को जानने से तुझे अनंत सुख की प्राप्ति नहीं। तो जैसा देश वैसा भेष। जब संसार में रहो तो व्यवहार से बात करो, व्यवहार से कार्य करो, लेकिन जब तुमको जानना है अंतरंग में कि वास्तविकता क्या है, तो वो निश्चय नहीं जाना तो तुम्हारा ज्ञान भ्रम बुद्धि। ये बात बहुत इंपॉर्टेंटली सुनना। वो हस्बैंड को, वाइफ को इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि मैं कैसा भी कुछ भी हो जाऊंगा, ही और शी विल कंटिन्यू लविंग। मेंटेन रखना सब कुछ,
सही, अदनान सामी मत बनना। क्यों? क्योंकि पता नहीं किस चीज़ से कहाँ क्या फ़र्क पड़ जाए लोगों को। वो तो रखना, इधर भी रखना उधर भी रखना, दुनिया में दुनिया की तरह चलना, गलत मत मानना, गलत मत समझना। बच्चों को तुमसे प्यार क्यों होता है पता है? हाँ, बिकॉज यू आर ATM, because you are ATM not only for the money, for all the conveniences that they want, the luxuries that you are giving them, the convenience, the caring, whatever else. You may not listen to it. It should be. क्यों? क्योंकि हर चीज के लिए मतलब फुल टाइम सर्वेंट नहीं हम उनके, एक तरीके से अनपेड पेमेंट भी करते हैं और सेवा भी करते हैं, मतलब दोनों काम एनी गिवन पॉइंट इन टाइम। और फैक्ट यही है। क्यों? क्योंकि जिस पल तुम प्रतिकूल होके तो देखो एक टेस्ट कर लेना वॉटर्स, जिसको अपने श्रवण कुमार के ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस हो वो एक बार सिर्फ टेस्ट कर लेना, लिटमस टेस्ट। एक क्षण नहीं लगेगा, एक क्षण अनुकूलता से हिल के तो देखो। जिसको अपने पति पत्नी के ऊपर इतना भरोसा हो कि वो क्या सावित्री है और व्हाटएवर है, लिटमस टेस्ट एक बार करके देख लो। सारी दुनिया के रिश्ते, सारी दुनिया की चीजें वो एक डोर से बंधी हुई हैं, व्यवहार की। उसमें जितना राइट है, जैसा है, उस अपेक्षा से राइट मानना, लेकिन निश्चय की दृष्टि निश्चय में रखना। उसको ही राइट मानने तो तुम्हारे दिल टूटेंगे। फिर मुझे दुख नहीं होना चाहिए कि यदि समझो मैं अंधी हो गई और मेरी पति ने मुझे छोड़ दिया, दुख नहीं होना चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? मैं गरीब हो गई, मर्सिडीज में घूमती थी, अभी साइकिल भी अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ, तो इसलिए मुझे मेरे बच्चों ने और पत्नी ने छोड़ दिया, तो दुख नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं दुख होना चाहिए? क्योंकि फैक्ट है ना, ऐसे ही होता है ना, दुनिया में ऐसे ही होता है। जो है रिश्ते जैसे हैं वैसे हैं। अच्छा एक बात बता, मैं कल से प्रवचन ढंग से नहीं करूँ, समझो मेरे बोलने में तुतलाना शुरू हो जाए, प्रॉब्लम में कुछ भी हो जाए, प्रॉब्लम अनाप शनाप बोलना शुरू कर दूंगी, कितने मुझे बुलाओगे हमको? हमारा रिश्ता किससे है? वाणी से। मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि मेरे लिए तो सारी दुनिया आ जाएगी, ये हो जाएगा, कोई कुछ नहीं करेगा। तुम उसके काम के बने रहोगे तो तुम्हारा काम करेगा, नहीं बने रहोगे तो लोग तुम्हारे मरने का इंतजार करेंगे। मेरे जो नाना जी थे मतलब नाना जी, उनके जो पिताजी और मम्मी थी, मतलब मेरी मम्मी के नानानी जो थे, तो उनकी मतलब मेरी मम्मी की दादी को कुबड़ हो गया था काफ़ी। यू नो व्हाट इज कुबड़? हॉन्च बैक जो हो जाती है। तो शी कुडंट लाइक स्टैंड और डू एनीथिंग, तो वो ऐसे ही खाट पे रहती थी और एकदम मतलब यू नो हाउ डिपेंडेंट you become for everything. She couldn't walk and she couldn't do anything. अब उनकी 2 बहुएं आ गई थी, मतलब मेरी 2 नानियाँ, बड़ी नानी छोटी नानी घर में, एंड जो भी सारा काम था वो सेवा उनकी सब वो करती थी, उनकी बहुएं बेसिकली। शी यूज्ड टू इंसिस्ट कि रोटी तो मैं ही बनाऊंगी घर में। तो चूल्हा वाला टाइम था, तो ऐसे घिस घिस के यूँ करके बैठना आड़े टेढ़े और फिर रोटी बनाना, यू नो, ऑन द चूल्हा। इट इज सच अ टीडियस टास्क। तो मेरे नाना जी उनको बोलते थे कि तुम्हारे घर में 2 बहुएं आ गई हैं और वो करेंगी ना काम, वो बना देंगी रोटी, तुम क्यों इतनी तकलीफ लेके मरी जाके इतनी परेशानी में आड़ी टेढ़ी होके फिर भी रोटी बना रही है? हाँ, भूखे नहीं ना। I have given this example before, I don't remember. She said कि बेटा अगर मैं कुछ भी काम नहीं करूँगी, बाकी तो मेरी बाथरूम के लिए भी और नहाने के लिए भी सबको मेरी सेवा करनी पड़ती है, अगर मैंने एक काम भी नहीं किया ना, कुछ भी नहीं किया, नो वैल्यू एड फ्रॉम माई एंड, एवरीबडी विल स्टार्ट वेटिंग फॉर मी टू डाई नेक्स्ट। इज इट द फैक्ट? इट इज नॉट द फैक्ट। आप बताओ, जो आदमी कोई वैल्यू ऐड नहीं करे आपको घर में, कुछ भी हो, कैसा ही हो, व्हाटएवर, आपके ऊपर बोझा स्वरूप और हो, नॉट दैट यू आर क्रूअल, यू आर बैड, इट्स नॉट अबाउट ऑल दैट। तुम्हारा कुछ तो वैल्यू ऐड होना चाहिए ना, कुछ योगदान होना चाहिए, विच इज अ फैक्ट और इट इज नॉट अ फैक्ट।
कैसा फैक्ट है ये? कितना गंदा फैक्ट है, नहीं है? कितना क्रूर फैक्ट है कि दुनिया में ऐसा ही है। अंदर में तुमको सत्य जानना जरूरी है, वरना वाकई में लोग तुम्हारे मरने का वेट करें। ये मैं कह रही हूँ, अंदर में सत्य जानना चाहिए। कि आप लोग का प्रेम बहुत अच्छा लगे कि बहुत अच्छा लगे, बच्चे का प्रेम, पति का प्रेम अच्छा लगे, अच्छा लगे, अंदर में जानते रहना कि इस सब की सत्यता क्या है। और जब तक गिव एंड टेक चल रहा है व्यापार चलेगा, और जिस दिन गिव एंड टेक में कहीं कुछ गड़बड़ आएगी तो तुम तैयार रहना कि हमारा व्यापार खत्म हो जाएगा। कोई तकलीफ नहीं है, उसको शांति से एक्सेप्ट कर लेना एज अ फैक्ट, नो प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारे श्रद्धान में वो नहीं है तो तुम्हारा श्रद्धान मिथ्या है, सिचुएशन नहीं बदल जाती है। मैं मंदिर जाऊंगी तो मैं भगवान मानूंगी मूर्ति को, लेकिन अंतर में श्रद्धान क्या होना चाहिए मुझे बताओ। श्रद्धान क्या होना चाहिए? अन्य धर्म वाले जो मंदिर जाते हैं, जो मूर्ति में भगवान मानते हैं, जब उस पर गुस्सा करते हैं, उससे कुछ मांगते हैं, तो उनका क्या एटीट्यूड होता है? एज इफ देयर इज गॉड इन विद इन देयर, रागी द्वेषी हु कैन एक्चुअली सी व्हाट आई एम सेइंग एंड डूइंग, इजंट इट? वो मान्यता गलत है, मेरा ये कहना। मान्यता राइट रखो, फिर व्यवहार के लिए तुम्हें जो करना है वो करो, और नहीं करना है तो मत करो, वो तुम्हारी मर्जी। लेकिन मान्यता रॉन्ग होगी तो धोखे में कौन आएगा? तुम्हें धोखा मिलेगा। क्लैरिटी होनी चाहिए हर चीज की, दिमाग, इसे ही सम्यक दर्शन कहते हैं। क्लैरिटी कि शरीर की सेवा मैं अंतिम क्षण तक करूंगी, जब तक जीऊंगी कि हाँ करूंगी ना, नहाएंगे धोएंगे, कुछ ना कुछ तो सेवा करेंगे ना, खाएंगे पिएंगे, दबाएंगे, वॉक करेंगे, जिम करेंगे, सब करेंगे शरीर की सेवा, मरते दम तक करेंगे, अंतिम क्षण तक, जब तक आत्मा नहीं निकलेगा जब तक इसकी सेवा करेंगे। लेकिन मानना क्या है? प्रति क्षण ये मानना है कि जितनी सेवा इसकी कर रहा हूं पर ये मैं, we are padausis, we are neighbors, we have to smile at each other, isn't it? When you meet, you greet, you don't frown, right? तो करो इससे अच्छा एमिकेबल रिलेशनशिप रखनी है मुझे शरीर के साथ में, ना राग करना है ना द्वेष करना है। चला जाए पड़ोसी तो चले जाना, कोई बात नहीं, मेरा एग्जिस्टेंस थोड़ी हिल गया, और रहो तो रहो, बहुत बढ़िया, कोई तकलीफ नहीं है, मेरा एग्जिस्टेंस में क्या फर्क पड़ रहा है। जो पड़ोसी बनेगा उसको मीट एंड ग्रीट करेंगे। तो हम क्लियर हैं कि तुम पड़ोसी हो, तुम मेरे घर में नहीं घुस सकते। शरीर है तो द्वेष नहीं करना है उससे, उसको क्या शोषण नहीं करना है, उसको सुखाना नहीं है, उसको हैरेस नहीं करना है, टॉर्चर नहीं करना है। क्या करना है? एमिकेबल रिलेशनशिप। जब तक तुम मेरे काम भी आते हो तो आई एम प्लेजेंट टूवर्ड्स, बट आई डोंट गेट स्पेंट फॉर यू, दैट्स द फैक्ट। तो वो दृष्टि में बहुत क्लैरिटी रहनी चाहिए। कितना समय हो गया है? 2-3 मिनट और हैं, तो ये पढ़ लो ना पूरा एक बार। यद्यपि परमार्थ से सोना तो पीला ही होता है, तथापि उसमें मिली हुई चांदी की सफेदी के कारण सोने को भी सफेद सोना कह दिया जाता है, पर यह कथन व्यवहार मात्र ही है। उसी प्रकार सफेदी और लालिमा अथवा खून का सफेद होना आदि शरीर के ही गुण हैं। ये समझ में आ गया ना, शरीर के गुण जो भगवान केवली भगवान के करते हैं। उनके आधार पर तीर्थंकर केवली भगवान को सफेद लाल कहकर अथवा सफेद खून वाला कहकर स्तुति करना मात्र व्यवहार स्तुति ही है। परमार्थ से विचार करें तो लाल सफेद होना या सफेद खून वाला होना तीर्थंकर केवली का स्वभाव नहीं है। इसलिए निश्चय से शरीर के स्तवन से आत्मा का स्तवन नहीं होता। जिस प्रकार चांदी की सफेदी का सोने में अभाव होने से निश्चय से सफेद सोना कहना उचित नहीं है, सोना तो पीला ही होता है, अतः सोने को पीला कहना ही सही है। इसी प्रकार शरीर के गुणों का केवली में अभाव होने से श्वेत लाल कहने से अथवा सफेद खून वाले कहने से केवली का स्तवन नहीं होता। केवली के गुणों के स्तवन करने से ही केवली का स्तवन होता है। ये बहुत हाँ, ये खत्म हो गया। तो ये बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है इसका, जो कि आपको ख्याल में आ गया होगा ऐसा मैं मान रही हूँ। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। इसी के कंटिन्यूशन में अब अगली गाथा है 30वें नंबर की। उसमें वो उदाहरण देंगे कि जैसे जब नगर का वर्णन करते हो तो राजा का वर्णन एक्चुअली में निश्चय से नहीं होता है, लेकिन व्यवहार से जब भी किसी राजा का वर्णन करना शुरू किया जाएगा हमेशा नगर से शुरुआत होगी।
वहाँ कोई मतलब वो ऐसे ऐसे वो उपमाएं दी जाएंगी कि वहाँ चोरी तो सिर्फ नैनों की ही होती थी, दिल की ही होती थी, बाकी चोरी का अस्तित्व ही नहीं था। सुने होंगे ना आपने इस टाइप के कथन। मतलब ऐसा सेफ राज्य था, दरवाजे खुले रहते थे, जैसे बड़े बड़े उत्तुंग शिखर हुआ करते थे कि दिस इज हाउ प्रॉस्पेरस इट वाज, व्हिच मीन्स द राजा वाज सो गुड। तो वो उदाहरण नेक्स्ट वाली गाथा में आएगा। तो बोल रहे हैं कि जैसे वो होता है वैसे ही ये होता है। तो ये भी हम पढ़ लेते हैं अभी कि नयरम्य वर्णिदे जह, नयरम्य यानी कि नगर का जो वर्णन होता है जब, णविण्णो वर्णदा कदा होदी, वो कभी भी राजा का वर्णन नहीं होता है। नगर का वर्णन मतलब राजा का वर्णन नहीं होता है। देह गुणे थुवंते, वैसे ही देह के गुणों की स्तुति करने से न केवली गुणा थुदा होती, उससे केवली के गुणों की स्तुति नहीं, व्यवहार से होती है, निश्चय से नहीं होती है। वही लड़के वाले केस में भी आ जाएगा सेम कि कैसा है लड़का, अरे इतने बड़े खानदान का है, इतने पैसे हैं, ऐसा ये है, ऐसा वो है, कि भाई लड़के के बारे में तो कुछ बताओ। यही सब सुनते रहोगे, वो निकलेगा कोई क्रूर और आपकी तरह समझो वो लाइक हिटलर, तो कि ऐसी ऐसी जर्मनी का राजा, कौन, हिटलर जैसा। तो बोले कि नहीं, मुझको नगर के वर्णन नहीं सुनना है, मुझे राजा का वर्णन सुनना है, वो निश्चय से राजा का वर्णन है। तो ये बात यहाँ आई। जिस प्रकार नगर का वर्णन करने पर भी वह वर्णन राजा का वर्णन नहीं हो जाता, उसी प्रकार शरीर के गुणों का स्तवन करने पर केवली के गुणों का स्तवन नहीं हो जाता। और अमृत चंद्राचार्य ने वापस यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल दिया है कि किस तरीके से कि नगर का वर्णन होता है और राजा का वर्णन होता है। तो ये एक बार रीड कर लो एंड देन वी विल एंड टुडे विद दिस। हाँ, ऊंचे कोट से। ऊंचे कोट, गहरी खाई और बाग बगीचों से संपन्न इस नगर ने मानो कोट के बहाने आकाश को ग्रस लिया है, खाई के बहाने पाताल को पी लिया है और बाग बगीचों के बहाने संपूर्ण भूमितल को निगल लिया है। तात्पर्य यह है कि इस नगर की सुरक्षा का साधन कोट अत्यंत ऊंचा है और जल से लबालब भरी हुई खाई अत्यंत गहरी है तथा संपूर्ण नगर मनोहारी बाग बगीचों से परिपूर्ण है। सब कुछ मिलाकर यह नगर पूर्वतः सुरक्षित और एवं मनोहारी है, जिसमें अपूर्व और स्वाभाविक लावण्य है, जो समुद्र की भांति क्षोभ रहित है और जिसमें सभी अंग सदा सुस्थित और अविकारी है। ऐसा जिनेंद्र भगवान का उत्कृष्ट रूप सदा जयवंत वर्तता है। तो बोले अभी ये एक्सप्लेनेशन किया, इसमें कहाँ राजा समझ में आया? निश्चय से तो राजा नहीं समझाया ना, तुमने नगर ही समझाया। तो वो बात यहाँ पे आई और बस इसके बाद में ये इनने पूरा एक समझो भूमिका तैयार करी है वहाँ से लेके यहाँ तक। फिर इनने उसका भी दिया है, भक्तामर स्तोत्र का भी, यही शांत राग रुचि भी परमाणु भी स्वम। तो उसमें किसकी बात करी? परमाणु की, शरीर की, कि उतने ही परमाणु थे और शांत रस से भरे हुए थे, तो यानी कि शरीर की बात करी और भगवान की स्तुति कर रहे हो। तो वो सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए। बेसिकली सम एंड सब्सटेंस इज सेम दैट वी हैव डिस्कस्ड, कि व्यवहार से शरीर का वर्णन है, निश्चय से आत्मा के गुणों का वर्णन है। अब आत्मा के गुणों से कैसे स्तुति होती है भगवान की, वो 31वीं, 32वीं और 33वीं गाथा में समझाया है, जो हम अगली बार से लेंगे।